हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, आज हम चारपिट मेथड का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें मैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है चारपिट मेथड में, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट फॉर्म आपकी कैलकुलेट इक्वेशन थी जो कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुई थी। आज मैं स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड को डिस्कस करूँगा। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, यदि उसमें केवल पी और क्यू हो, ना तो उसमें एक्स हो, ना वाई हो, ना जेड हो, केवल पी और क्यू हमारी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। ठीक है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 2 के अंदर आता है। अगर ओनली पी एंड क्यू इन्वॉल्व इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें मान लेना है कि इक्वेशन 1 हमारी इस फॉर्म की होगी कि एफ पी क्यू इक्वल टू 0। फिर हमें इसमें चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये अप्लाई करना है। चूँकि इसमें केवल प्योर क्यू है फंक्शन में, तो एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपका 0 आना है। तो ये आपको देगा डी पी अपॉन 0, यहाँ से आपको मिलेगा डी क्यू अपॉन 0, और इक्वल में चाहे कुछ भी आता रहे, हमारा काम यहीं से बन जाएगा इन दोनों फ्रैक्शन से। दोनों फ्रैक्शन देखे जाए तो डी पी अपॉन 0 डी क्यू अपॉन 0 की फॉर्म में है, यानी कि डी पी को 0 लेना पड़ेगा, डी क्यू को 0 लेना पड़ेगा। तो पी की वैल्यू इंटीग्रेशन करने पर ए आएगी एक कांस्टेंट, क्यू की वैल्यू इंटीग्रेशन करने पर बी आएगी एक कांस्टेंट। इसको कंप्लीट इंटीग्रल वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो डी जेड इक्वल टू ए डी एक्स प्लस बी डी वाई बन जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यदि आप इसको इंटीग्रेशन करते हो तो जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब यदि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल और केवल पी क्यू इन्वॉल्व है, ठीक है, पी क्यू इन्वॉल्व है, एक्स वाई जेड उसमें नहीं है बिल्कुल भी, केवल पी क्यू की फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन हमेशा कैसा होगा, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 2 नंबर के क्वेश्चन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। बस आपको उसमें यही लिखना होता है कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो केवल और केवल पी क्यू की फॉर्म की है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए इसके 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि आपको सॉल्व करना है, सॉल्व एक डिफरेंशियल इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है केवल पी क्यू की फॉर्म की है ना। द गिवन partial differential equation involve only P and Q। ठीक है, केवल और केवल पी क्यू इसमें इन्वॉल्व है, देयरफॉर या देन इट्स कंप्लीट इंटीग्रल इज अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने अभी सीखा है। कंप्लीट इंटीग्रल इज, इसका कंप्लीट इंटीग्रल होगा जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल होगा। तो जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन में पी और क्यू इन्वॉल्व है, तो उसमें सभी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कंप्लीट सॉल्यूशन आने वाला है वो ये आएगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। दूसरे एग्जांपल में मान लेता हूँ कि दूसरे एग्जांपल में आपको कहा है पी इक्वल टू 3q स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं फंक्शन की फॉर्म में p माइनस 3q स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें भी पी क्यू इन्वॉल्व है, केवल एक्स वाई जेड इसमें नहीं है, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर लिखा है यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि पी और क्यू इन्वॉल्व है केवल, तो उसमें आपका सॉल्यूशन हमेशा यही रहता है, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये हमारा चारपिट मेथड का लास्ट टॉपिक था, स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो होगा कोची इंटीग्रल मेथड, है ना। कोची फॉर्मूले से, कोची को यूज करके, कोची मेथड को यूज करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और फर्स्ट ईयर में भी आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 की सभी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप अपने जूनियर्स को चैनल को शेयर करें